अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी क्वेश्चन हमें दिया गया, हमने क्या करना है कि इन्हीं में वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है log 5 25 और इज इक्वल टू है हमारे पास x। ठीक है, इसमें से हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने ये वाला नंबर इस नंबर की, ये वाला नंबर इस नंबर की क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, और ये इक्वल में आ जाता है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा जी, 5 की पावर x, और इधर आ गया हमारे पास 25। 5 की पावर x 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती हैं, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि log 2 ठीक है, इसको भी क्या करना है, सिमिलरली वही काम करना है कि राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये वाला नंबर इस नंबर की क्या बन जाएगा, पावर। ठीक है, और इक्वल में क्या आ जाएगा, x 2 की पावर 1 इज इक्वल टू आ गया x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। सिमिलरली इसी तरह हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड पार्ट इसका, के लॉग बेस की दी हुई है x 8 इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली हम इसको लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इधर ये वाला इसकी पावर बन जाएगा और इक्वल में 8 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट भी हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन हमें दिया गया है कि log 5 है, बेस 1 है, और इक्वल है x। ठीक है, तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इधर हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू, बताया मैंने कि ये वाला नंबर इधर बेस में जो नंबर होगा उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 5 की पावर x इधर जो नंबर होगा वो इसके इक्वल में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो हम 1 को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हम क्या लिख लेते हैं, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 भी किसके इक्वल होगी, 1 के। ठीक है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, बेस सेम तो पावर सेम। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 4 हो गया। इसी तरह हम इसका 5 पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का लॉग वाले जिनमें x की वैल्यू फाइंड करनी, इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट हमें दिया हुआ है, लॉग
बेस 10 है और x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है -3। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव में 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेपर होने वाले हैं। ठीक है, उस लिहाज से अब हम चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह न्यू सिलेबस के लिए यानी कि जो 9th क्लास का है उसके एक्सरसाइज वाइज चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और हर एक क्वेश्चन के अलग-अलग पार्ट को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट के लॉग बेस 4 है x और इक्वल दिया हुआ है जी 3/2। कहते हैं जिसमें से x की वैल्यू फाइंड करें। किसकी वैल्यू फाइंड करें? s की। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, उर्दू में लिखेंगे तो लिखें कुव्वतनमाई शक्ल में लिखने थे। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला नंबर इस नंबर की पावर बन जाएगा, इक्वल में इधर जो नंबर होगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया 4 की पावर 3/2 इक्वल आ गया हमारे पास x। अब 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 और इक्वल है 3/2। इस 2 से 2 कैंसल हो गया तो 2 की पावर हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें यानी कि हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 बच गया और इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो x 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा 7 पार्ट। इसका 7 पार्ट हमें दिया हुआ है log 9 इधर x इक्वल 0.5। कहते हैं जी इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें, तो सिमिलरली राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू हमारे पास x। 9 की पावर हम लिख लेते हैं 0.5 को लिख लेते हैं हम 1/2 और इक्वल आ जाएगा हमारे पास x। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू x। इस 2 से ये 2 कट गया और x की पावर कितना आ गया हमारे पास ये 3। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी मेथड से आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इसको अब नोट कर लिया होगा आपने, इसको रेज करते हैं। एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है log x 64 इज इक्वल टू हमारे पास 3। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली वही मेथड इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले आपने लिख लेना है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू में होंगे तो लिख लेंगे कुव्वतनमाई शक्ल में लिखने से। ठीक है, ये वाला नंबर इस नंबर की क्या बन जाता है पावर बन जाता है।
तो इसको लिख देंगे x की पावर 3 और इधर इक्वल में चल जाएगा, कितना आ गया 64। अब x का क्यूब इक्वल आ गया हमारे पास 64। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स का क्यूब रूट लेने थे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब होल की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, ठीक है, और 64 का क्यूब रूट, ठीक है। अब इस तरीके से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया जी, x और 64 है। अब 64 को 4 की पावर 3 लिखे, 4 4 16, 16 को 4 से करें 64, तो हम 4 की पावर 3 और होल की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। ये जितने भी हमने ये 8 क्वेश्चन किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह इसमें से 1 या 2 लाजमी पेपर में पूछे जाएंगे, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।